Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस होते जा रहे हैं। हम लोग आपके साथ दोस्तों एवरी ट्यूसडे हम लाइव सेशन के द्वारा अलग अलग कंपनी के रिजल्ट कैसे है, इन रिजल्ट में हम क्या उम्मीद करते थे और अब क्या फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पे दोस्तों हम ऑलरेडी लाइव बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कंपनी वाइज दोस्तों आपकी क्लैरिटी होती जा रही होगी, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है दोस्तों हम निफ्टी को ट्रैक करें। निफ्टी जो कि ओवरऑल मार्केट कैप का 50% हिस्सा है। निफ्टी 50 की कंपनीज के जो रिजल्ट आते हैं दोस्तों, ये गाइडेंस देते हैं फर्दर निफ्टी कैसा रहेगी, कहाँ दौड़ सकती है, कितना टूट सकती है, महंगी है, सस्ती है, इन सारी चीजों पे दोस्तों हम अभी बात करेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 के मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। राइट, सो रेडी हो दोस्तों आप लोग? मैं स्प्रेडशीट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कोई वंडरफुल सुपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। यही स्प्रेडशीट मैंने यूट्यूब में लिंक करके रखी हुई है। राइट, कोई एडिटेबल वीडियो नहीं है। मैं सीधे सीधा स्प्रेडशीट के साथ आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। आप शांति से वीडियो सुनने के साथ स्प्रेडशीट को साइमल्टेनियसली ओपन करके दोस्तों टैली कर सकते हो, जिसपे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो हाई क्लैरिटी रहेगी दोस्तों निफ्टी पे। निफ्टी कितना महंगा है, निफ्टी के ग्रोथ क्या है, निफ्टी क्या फेयर वैल्यूएशन से बहुत दूर निकल चुका है, टूटे तो कितना टूटे, चले तो कितना चले। रेडी, चलो। ये है आपके सामने निफ्टी 50 कंपनीज और इनके लेटेस्ट रिजल्ट। दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनमें से वो चीजें जो बेहद जरूरी है दोस्तों। राइट, सो निफ्टी 50 आप देख सकते हो कौन सी कंपनीज है वेटेज वाइज। सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों निफ्टी 50 की हुई रिलायंस, फिर टीसीएस और फिर एचडीएफसी बैंक। एज पर करंट डेटा यू कैन सी फ्रेंड्स, इंडिया इज हैविंग 3 कंपनीज विच इज हैविंग मार्केट कैप ऑफ मोर देन 10 लाख करोड़। इसमें रिलायंस तो अभी 20 लाख करोड़ पहुंच जाएगा और टीसीएस 15 लाख करोड़। तो ये दो बड़े भी दोस्तों और हमारे बेंचमार्क हुए। राइट, जहां पे आप ये भी कह सकते हो दोस्तों कि कितनी कंपनीज 5 लाख करोड़ प्लस है। कुछ कंपनीज दोस्तों ऐसी भी है जिनका मार्केट कैप बड़ा है पर वो निफ्टी 50 में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट इज नॉट देयर। एलआईसी जो सबसे बड़ी कंपनी है वो भी निफ्टी 50 में नहीं है, क्योंकि निफ्टी 50 इंक्लूड करता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से, और एलआईसी का प्रमोटर कोटा ऑलरेडी बहुत बड़ा है, फ्री फ्लोट कम है, तो वो निफ्टी 50 में अभी भी नहीं आ पाई। राइट, नो नीड टू वरी। जहां पे हमने फ्री फ्लोट मार्केट कैप नहीं दोस्तों, ये जो डेटा है ये एक्चुअली निफ्टी 50 का है। राइट, तो निफ्टी 50 की अगर मैं 50 कंपनियों को टोटल करूं दोस्तों, जहां पे 50 कंपनी का मार्केट कैप 176 लाख करोड़ होता है, तो आपको दोस्तों बिल्कुल इससे अंदाजा आ जाना चाहिए कि कितना बड़ा महत्व है इन 50 कंपनी का। दोस्तों ये 50 कंपनी मिलके जो टोटल मार्केट कैप इंडिया की लिस्टेड कंपनीज का है 386 लाख करोड़, उसका 45% कंट्रीब्यूट करता है। तो एक तरफ 4000 कंपनीज और उनका 55% मार्केट कैप, दूसरी तरफ से 50 कंपनीज उसका दूसरा 45% मार्केट कैप। तो यस, देयर इज ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ निफ्टी 50 रिजल्ट। अगर आप निफ्टी 50 के रिजल्ट को ट्रैक करो तो भारत का क्या चल रहा है, ग्रोथ, वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी आप अंदाजा लगा सकते हो। बराबर। सो देखो दोस्तों, निफ्टी 500 और बढ़िया तरीका है वाइड बेस पे और नजदीक रहने का भारत के। राइट, निफ्टी 50 भी दोस्तों एक अच्छा जरिया हुआ। निफ्टी 500 ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो आपको ज्यादा करीब ले जा सकते हैं एक्चुअल वैल्यूएशंस के। राइट, पर उसके लिए 500 कंपनी देखनी है, वो भी मैं आपको ये क्वार्टर एंड होते होते बताऊंगा। अभी दोस्तों सबके रिजल्ट नहीं आए, देख के कुछ काम नहीं। तो अभी निफ्टी 50 जिनके नतीजे आ चुके हैं आपके सामने है दोस्तों। राइट, सो यस 45% ऑफ द मार्केट कैप इनका है। इसी में मैंने 50 कंपनियों के दोस्तों डेटा दिए हुए, मार्केट कैप, सेल्स और काफी जरूरी चीजों के साथ। राइट, अभी जानने के लिए दोस्तों हम इतना देख लेते हैं कि ये 50 कंपनियों का मैं टोटल करूं इक्विटी, तो 63,000 करोड़ की इक्विटी हुई। दोस्तों आप सोचो
63,000 करोड़, करीबन 64,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है कंपनी ने। और ये 64,000 करोड़ के निवेश के सामने दोस्तों आज उनके वैल्यूएशन 175 लाख करोड़ है, जो कि बढ़िया बात है दोस्तों। अच्छा वेल्थ क्रिएशन हुआ है इन्वेस्टमेंट अमाउंट के सामने। दोस्तों आप बोरोइंग देख सकते हो यहाँ पे, टोटल अगर निफ्टी 50 की कंपनीज की बोरोइंग देखे, राइट, कि भाई ये मार्केट के पाने के लिए 175 लाख करोड़ मार्केट के पाने के लिए कितना पैसा बोरोइंग से लिया है, तो आप देख सकते हो अगेन 127 लाख करोड़ का टोटल बोरोइंग है निफ्टी 50 कंपनीज का। अब ये तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन दोस्तों इसको टोटल बोरोइंग ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल बैंकिंग का होता है। बैंकिंग का काम ही है दोस्तों पैसा फंड लेना, तो बैंकिंग का बिजनेस बोरोइंग का हुआ और बोरो पे स्प्रेड ऐड करके आपको लोन देने का हुआ, राइट। तो हम एक्स फाइनेंस कंपनीज, बैंक और फाइनेंस को बाजू में करके, और कुछ होल्डिंग कंपनीज भी है, राइट, जहां पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर डेटा में नहीं मिलेगा। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप देखोगे फाइनेंस की कंपनी होगी, राइट। आप अगर ग्रासिम देखोगे वहां पे फाइनेंस की कंपनी आ जाती है, तो वहां पे आप बोरोइंग प्रॉपर नहीं ट्रैक कर पाओगे। तो मैंने एक्स फाइनेंस कंपनीज को देखा, तो 16 लाख करोड़ का दोस्तों बोरोइंग लिया है, जो बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निफ्टी 50 की कंपनीज का देखो तो कंफर्टेबल है 0.34, राइट। तो टोटल 176 लाख करोड़ के वैल्यूएशन तक पहुंचने के लिए बोरोइंग खाली करीबन 16 लाख करोड़ का दोस्तों लिया है। ये हमको इधर से पता चलता है, राइट। टोटल इक्विटी कंपनीज में पैसा लगाया 64,000 करोड़, बोरोइंग किया 16 लाख करोड़, राइट। और इन चीजों से जो बिजनेस हुआ दोस्तों, धंधा करते करते कंपनी प्रॉफिट्स कर रही है दोस्तों। अब तक के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर हम देखें इन द टर्म्स ऑफ रिजर्व, जो डिविडेंड में बांट दिए वो तो इन्वेस्टर के पास आ गए, पर जो डिविडेंड में नहीं बटे और रिजर्व बढ़ा दोस्तों, आप देख सकते हो रिजर्व निफ्टी 50 की कंपनीज का कितना है दोस्तों, 46 लाख करोड़, राइट। तो यस दोस्तों, 46 लाख करोड़ के सामने, इतने रिजर्व के सामने 16 लाख करोड़ का, 46 लाख करोड़ के सामने 16 लाख करोड़ का बोरोइंग बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। अब जो 64,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, 16 लाख करोड़ बोरो किया, फिर जो धंधा किया, तो कितना धंधा कर रही है निफ्टी 50 की कंपनीज, ये सब कंपनी मिलके दोस्तों 65 लाख करोड़ का सेल्स कर रही है। नाउ जस्ट इमेजिन, पूरा भारत का जीडीपी कितना है दोस्तों, 272 लाख करोड़ का, राइट। 272 लाख करोड़ पिछले साल का है, राइट। इसमें से अब टोटल निफ्टी की आप जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हो उनका बिजनेस देखो, तो 155 लाख करोड़ का दोस्तों टर्नओवर लिस्टेड कंपनीज मिलके करती है, सब कंपनी का मिलके टर्नओवर। उसमें से 65 लाख करोड़ यानी बड़ी बात हुई दोस्तों, राइट। तो एक मेजर चंक टर्नओवर का निफ्टी 50 ही कर रही है, राइट। तो निफ्टी 50 कंपनीज मिलके 65 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है एज पर लास्ट ईयर 2023 डेटा। प्रॉफिट 6.4 लाख करोड़ का करती है। ये सब लोग मिलके 2018 में यानी 5 साल पहले 36 लाख करोड़ का टर्नओवर करते थे। तो इससे मैं ये विश्लेषण पे आ सकता हूं, राइट, कंक्लूजन पे आ सकता हूं कि 13% के सेल्स ग्रोथ से निफ्टी 50 की कंपनीज बढ़ी है दोस्तों। ये 13% के ग्रोथ में कोविड भी आ गया, राइट। कोविड की वजह से हमने लो ग्रोथ देखा होगा, ये सब कवर करके भी 13% का ग्रोथ निफ्टी 50 ने किया है। ये अच्छा है दोस्तों। जहां पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों, अगर आपकी कंपनीज का सेल्स ग्रोथ 13 से कम हो रहा है तो अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट। इसीलिए दोस्तों निफ्टी देखने का एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, आपकी जो निवेश की हुई कंपनीज है उसका ग्रोथ निफ्टी से ज्यादा होगा, आप निफ्टी को दोस्तों आउट परफॉर्म करोगे, राइट। मार्जिन निफ्टी के 9.8% के अभी के है, अभी के यानी ये लास्ट 2023 क्या है, अभी का भी मैं अभी आपको डेटा बताऊंगा। 2018 में यही मार्जिन 9% थे, राइट। तो पिछले साल तो दोस्तों महंगाई दर बड़ा हाई था,
फिर भी आपकी कंपनियों ने 9.8% यानी महंगाई दर होने के बावजूद भी 2018 के मुकाबले तो हमारे मार्जिन एक्सपांड हुए थे। दिस इज अगेन ग्रेट। अब का डेटा देखो दोस्तों, जहां पे मैंने सेल्स डेटा दिया है, ट्रेल सेल्स, अभी का ट्रेल सेल्स यानी क्या दोस्तों, तीन चीजें महत्व की होती है, बड़ा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कौन सी तीन चीजें? एक होता है प्रीवियस ईयर सेल्स, जैसे मैंने यहां पे बताया भाई 65 लाख करोड़ का पिछला जो एंड हुआ एनुअल ईयर उसका है, राइट। अब पिछले साल से अब तक जो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अभी 9 महीने बीत चुके हैं, 9 मंथ के रिजल्ट आ चुके हैं। तो अगर मैं 9 मंथ के रिजल्ट को इंक्लूड करूं, राइट, तो 9 मंथ के रिजल्ट इंक्लूड करेंगे पिछले साल के साथ, तो हमारी गाड़ी किधर तक पहुंची है दोस्तों? इसे कहते हैं ट्रेल। ये 9 महीने यार, राइट, यानी Q3, Q2, Q1 प्लस पिछला साल का Q4, ये 4 क्वार्टर हुए तो हो गया ट्रेल सेल्स। जो सेल्स 2023 है ये एनुअल सेल्स है, Q1, Q2, Q3, Q4। मुझे ट्रेल सेल्स देखना है, तो Q4 के तो नतीजे आए नहीं, तो मैं क्या करूंगा, Q3, 2, 1, फिर पिछले साल का Q4 को ऐड कर देंगे, तो ट्रेल सेल्स हमारे सामने आता है, राइट। तो ट्रेल सेल्स 69.5 लाख करोड़ पहुंच चुका है दोस्तों। ये हमें बताता है कि अभी का नजारा में देखो तो 6.5% का सेल्स ग्रोथ निफ्टी ने दिया है। ये कम है दोस्तों। हम लोग कितना उम्मीद करते थे? देखो पिछले साल 15% का सेल्स ग्रोथ मिला था, पर उसमें एक क्वार्टर में लो कोविड का फायदा था, राइट, लो बेस का फायदा था ड्यू टू कोविड वेव 2। इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस बार बिल्कुल नो लो बेस नो हाई बेस, फ्लैट है। तो इस बार रियल सेल्स ग्रोथ आने वाला था। हमें उम्मीद दोस्तों 12% सेल्स ग्रोथ की थी, अभी 6.4% सेल्स ग्रोथ अचीव हुआ है। ये क्यों दोस्तों? ये अच्छी बात नहीं। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि अब तक के जो नतीजे आए हैं 9 मंथ के, इसमें हमने लो सेल्स ग्रोथ देखा है। जो दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़े उसकी इफेक्ट आपको डिमांड के थोड़े म्यूट होने में नजर आए। सही बात है कि नहीं? देखो अच्छी चीज देखते हैं तो जहां पे चैलेंजेस है उसे भी हमें देखना पड़ेगा, राइट ना। जहां पे जीडीपी दोस्तों 7.5% से ग्रो किया है, पर आप निफ्टी 50 की कंपनीज जब ट्रैक कर रहे हो दोस्तों, तो निफ्टी 50 में जीडीपी से उल्टा कम ग्रोथ है, राइट। तो इसका मतलब ये कि जीडीपी तो मिला है, तो कहीं और से ज्यादा ग्रोथ मिला है, निफ्टी 50 के अलावा का जो वर्ग है वहां से हमें अच्छा ग्रोथ मिला होगा, राइट। तो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, निफ्टी 500 की जो कंपनीज है वहां का भी ग्रोथ दोस्तों निफ्टी से अच्छा है, इधर से पता चलता है, राइट। सो निफ्टी 50 6.4 which is underperforming than what we have expected. We have expected 12 and here you can see 6.4, right? So ये बिल्कुल फर्दर मैंने ट्रेल प्रॉफिट लिखा है दोस्तों, ट्रेल प्रॉफिट 7,62,000 करोड़ का है, राइट। पिछले साल प्रॉफिट कितने थे? 6.4, अभी कितने हैं? 7.6। तो 19%, 19% से दोस्तों ट्रेल प्रॉफिट बढ़े हैं। हमने कितना उम्मीद किया था दोस्तों? हम 21% उम्मीद कर रहे थे, राइट। पिछले साल याद हो तो आपको कंधे 15% से बढ़े थे। हमने इस साल कितना उम्मीद किया था? 12, आया कितना? 6.4। पिछले साल प्रॉफिट खाली 5% से बढ़े थे, बड़े बुरा हाल था। इन्फ्लेशन ने प्रॉफिटों को मारा था, प्रॉफिट्स को मारा था। इस साल क्या है? इस साल डिमांड लो है, ध्यान रखो इस बात। इस साल प्रॉफिट बढ़ने ही वाले थे क्योंकि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, तो वो बढ़ा, पर हमारी उम्मीद से थोड़ा कम पड़ा है, 19% का ग्रोथ, राइट। सो वन थिंग इज क्लियर दोस्तों, धंधा म्यूट होने के कारण हमें प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ी नरमाई दिख रही है। हमने उम्मीद किए थे वैसे प्रॉफिट नहीं है, हालांकि 19-20% के प्रॉफिट है, तो आप प्रॉफिट को तो दोस्तों अच्छा बढ़ता हुआ देख ही रहे हो, राइट। तो ये यहाँ तक का चित्र है दोस्तों। अब मैं आपसे बारी बारी इंडेक्स वाइज, राइट, सॉरी, कंपनी वाइज भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ। सो ये आपके सामने पूरा लिस्ट है दोस्तों मार्केट कैप का, राइट। सबसे बड़े मार्केट कैप की कंपनीज, सबसे छोटे मार्केट कैप की कंपनीज, ये टॉप 50। यू कैन सी फ्रेंड्स हियर, अगर आप निफ्टी 50 का टोटल मार्केट कैप 175 लाख करोड़ देखो, सबसे छोटा मार्केट कैप यूपीएल का है दोस्तों। अगर आप
यहाँ की कंपनीज को देखोगे, मैं आपको आपके साथ बहुत सी चीजें नहीं पर नीचे की कुछ कंपनीज बताना चाहूंगा, जैसे यूपीएल। राइट, यूपीएल की निफ्टी में एंट्री कुछ ही साल पहले हुई थी दोस्तों। क्यों दोस्तों? बिकॉज एग्रोकेमिकल, राइट, और केमिकल वाज गुड ग्रोइंग। केमिकल कंपनी को फायदा हुआ, यूपीएल का ग्रोथ हुआ। तो ये निफ्टी 50 में नहीं थी, ये एंटर हुई, पर अभी इसका थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है और ये आपको इधर दिख रहा है। तो यूपीएल हो सकता है दोस्तों निफ्टी 50 से वापस से आउट हो जाए। राइट, देखो मैंने आपके साथ बहुत सी बार शेयर भी किया है कि भी हम लोगों ने यूपीएल में निवेश नहीं किया था, हम लोगों ने पीआई इंडस्ट्री में निवेश किया हुआ था। राइट, क्योंकि पीआई के दूसरे पैरामीटर इससे अच्छे थे। यूपीएल इज लार्जेस्ट बट नॉट बेस्ट, पीआई इज नॉट लार्जेस्ट बट इट इज बेस्ट। राइट, तो हमने देखा दोस्तों यूपीएल की एंट्री हुई, पर अभी चैलेंजेस आपके सामने दिख रहे हैं। तो यूपीएल बाहर निकल जाएगा तो अंदर कौन आएगा दोस्तों? नेक्स्ट 50 से ये प्रोबेबिलिटी है अदानी ग्रीन एंट्री ले ले दोस्तों निफ्टी 50। राइट, सो दूसरी जो कंपनी है जैसे अपोलो हॉस्पिटल, लाख करोड़ का मार्केट के भी लोवेस्ट में आते हैं, पर ये क्यों लोवेस्ट, इनकी अभी भी एंट्री हुई है दोस्तों। तो अपोलो हॉस्पिटल भी देखो, हम लोग परसों से यहाँ पे निवेश तो कर ही रहे, निफ्टी 50 में एंटर हुई, खुशी की बात है, चलो अपनी कंपनी जब बड़ी बनती है। सेम थिंग डिवीज लैब, यस वी हैव बीन इन्वेस्टिंग सिंस लॉन्ग, और ये भी कुछ समय पहले एंटर हुई। हीरो मोटर कुछ समय पहले की नहीं है, परसों से निफ्टी में अपनी जगह बनाए रखी हुई है, पर फिर भी लोवेस्ट में क्यों है? क्योंकि हमने 5 साल ऑटो का लो ग्रोथ देखा, उसमें टू व्हीलर ज्यादा अफेक्टेड। राइट, सो निफ्टी इज हीरो मोटो इज अ डेट फ्री कंपनी, बट स्टिल लो ग्रोथ के कारण दोस्तों ये लोवेस्ट लेवल पे आए। अब टू व्हीलर का भी ग्रोथ अच्छा आया है, तो धीमे धीमे हीरो मोटर का भी हम बढ़ता हुआ मार्केट कैप देखेंगे। पर हमें ग्रोथ चाहिए दोस्तों। देखो जैसे यूपीएल बाहर निकल जाएगा, अगर ग्रोथ हीरो ने नहीं किया तो उसका भी नंबर लग सकता है। राइट, फिर है आइसर मोटर, अगेन क्यों? टू व्हीलर में लो ग्रोथ की वजह से ये भी लोएस्ट पे है। राइट, तो आइसर और हीरो, अब हीरो बरसों से, आइसर बरसों से निफ्टी में नहीं है, इसे कुछ साल पहले एंट्री मिली थी। राइट, इसलिए नीचे है। ये हीरो जितनी बड़ी कंपनी वैसे सेल्स वाइज नहीं हुई। डॉक्टर रेड्डी आप देख सकते हो दोस्तों, ये भी पुरानी कंपनी हुई बरसों से निफ्टी में। राइट, बट फार्मा में आप देख रहे हो कुछ समय से दोस्तों अंडर परफॉर्मेंस है। तो ये और डिविस करीबन नजदीक आ चुके हैं। टाटा कंज्यूमर यू कैन सी दोस्तों, ये नहीं था निफ्टी में, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ से इसकी एंट्री हुई। इंडसइंड बैंक कुछ साल पहले एंटर हुई थी। सिप्ला बरसों पुरानी कंपनी दोस्तों निफ्टी में, लो ग्रोथ फार्मा की वजह से ये भी नीचे डाउनग्रेड होती जा रही है। तो कुछ कंपनियों को आपने डाउनग्रेडेशन में देखा, कुछ कंपनियों को अपग्रेडेशन में देखा। जैसे ब्रिटानिया नहीं थी निफ्टी में, कुछ साल पहले ब्रिटानिया भी एंट्री हुई। यस दोस्तों, हमारा बाइंग था ब्रिटानिया में परसों से, और ये एंट्री हुई थी, खुशी हुई हमको इस बात की। सेम थिंग विद टाटा कंज्यूमर। राइट, यस वी हैव बीन इन्वेस्टिंग हियर सिंस लॉन्ग। एचडीएफसी लाइफ एंट्री हुई इसकी भी निफ्टी 50 में। टैग महिंद्रा पुरानी है, पर फिर भी लो मार्केट कैप है इन लोगों का। राइट, तो ऐसे ही अगर आप अपवर्ड पोजीशन से देखो दोस्तों, तो रिलायंस तो एक ऐसी कंपनी है जो बरसों से जगह बना के रखी है। टीसीएस की बरसों से, एचडीएफसी बैंक बरसों से, आईसीसी बैंक बरसों से, इन्फी, भारती, एसबीआई, हिंदुस्तान लीवर, आप देख रहे हो दोस्तों टॉप 10 कंपनीज। ये हुई दोस्तों भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनीज दोस्तों। राइट, आईटीसी, एल एंड टी, दीज आर सम ऑफ द लार्जेस्ट। बजाज फिनांस यहाँ पे 12वें नंबर पे है, पर जबरदस्त बात है दोस्तों, ये निफ्टी 50 में नहीं थी। इनकी भी कुछ साल पहले एंट्री हुई, पर ये टॉप 12 तक पहुंच चुकी है, यानी इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ किया। राइट, सो सिमिलर वे में आप लोग इसे ट्रैक कर सकते हो। नाउ लेट मी गो टू सेल्स। मैं यहाँ पे सेल्स डेटा दोस्तों आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो सेल्स वाइज मैंने सेल्स फिल्टर किए, एंड लेट अस चेक दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे Z2A की आप देख सकते हो, सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाली कंपनी है दोस्तों निफ्टी 50 में रिलायंस। इन रियल सेंस दोस्तों आईओसी इनसे बड़ा धंधा करती है, पर वो निफ्टी 50 में ही नहीं है। राइट, एलआईसी बड़ा धंधा है रिलायंस की जितना ही, वो निफ्टी 50 में नहीं है, कारण मैंने बताया आपको। राइट, सो यहाँ पे जो कंपनीज आप देख रहे हो दोस्तों, इस लिस्ट में 3 कंपनी आपको नजर आ रही है जो 5 लाख करोड़ से ज्यादा टर्नओवर करती है। सो देर आर लिमिटेड कंपनीज इन इंडिया विद डू मोर देन 5 लाख करोड़ टर्नओवर। इसमें दो ऐड करनी पड़ेगी, कौन सी? आईओसी एंड एलआईसी। राइट, तो आपकी लिमिटेड कंपनियां हुई 5 लाख करोड़ के टर्नओवर की।
एसबीआई की एंट्री कुछ ही समय में हो जाएगी दोस्तों। ये हमने खाली इनकी बैंकिंग की इनकम गिनी है। अगर आप कंसोलिडेटेड सेल्स देखोगे तो 4 लाख करोड़ पार है दोस्तों, और 5 लाख करोड़ ये आने ही वाला है। फिर दोस्तों जैसे ये तीनों कंपनी ऑयल एनर्जी सेक्टर की हुई, राइट, जो सबसे बड़ी है दोस्तों। एनर्जी की कंपनी टर्नओवर बड़ा करती है, प्रॉफिटेबिलिटी का ठिकाना नहीं होता है कि बड़ा हो ना हो, ग्रोथ बहुत बड़े नहीं होते। प्रॉफिट बड़ा करे भी पर कंसिस्टेंट नहीं होते, क्योंकि इनके प्रॉफिट डिपेंड किस पे करते हैं दोस्तों? गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। चौथे नंबर का सबसे बड़ा टर्नओवर गवर्नमेंट बैंक का ही है, एसबीआई। फिर दोस्तों ऑटो की कंपनी आई दोस्तों टर्नओवर में, टाटा मोटर। आप जानते हो इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल की ये कंपनी है, राइट। एक बड़ा टर्नओवर वहां से मिलता है। देन पैसेंजर व्हीकल में दोस्तों ये आते हैं इंडिया में दूसरे नंबर पे। दूसरे और तीसरे नंबर पे हुंडई और इनकी फाइट चल रही है, राइट। फिर टाटा की ही दूसरी कंपनी टाटा स्टील, जो स्टील की सबसे बड़ी कंपनी है। फिर टीसीएस आती है दोस्तों, जो आईटी की सबसे बड़ी कंपनी हुई। इंडाल्को मेटल, एलएनटी दोस्तों आपकी इंफ्रा की सबसे बड़ी कंपनी। एनटीपीसी दोस्तों अगेन ये आपकी पावर की। फिर आता है बैंकिंग। याद रखिएगा दोस्तों, बैंकिंग में मैंने प्योर बैंकिंग हर जगह ली है, मैंने कंसोलिडेटेड सेल्स नहीं लिए हुए, राइट। तो कुछ इस प्रकार से सेल्स वाली कंपनी यहाँ पे आप देख रहे हो, दीज आर टॉप सेल्स मेकिंग कंपनीज, राइट। लोएस्ट सेल्स में कौन है? जैसे डिविस लैब का इनमें सबसे कम सेल्स है, फिर भी ये क्यों निफ्टी फिफ्टी में खाली 8,000 करोड़, तो कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है, एकदम बढ़िया डेट फ्री कंपनी है। ग्रोथ इनका अब तक बढ़िया था पिछले 6 साल से। हाँ, लेकिन चैलेंजिंग मोड में डिविजलेब है, राइट। पर इनको मार्केट के बहुत अच्छा इसलिए मिलता है क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड गुड ग्रोथ ड्यूरिंग लास्ट 20 इयर्स, राइट। सेम टाटा कंज्यूमर, खाली 14,000 करोड़ का टर्नओवर, स्टिल दे आर इन निफ्टी फिफ्टी। ये सब टर्नओवर बड़े नहीं है, पर दोस्तों छोटे टर्नओवर में भी दोस्तों इनको जगह इसलिए मिलती है क्योंकि कंसिस्टेंसी होती है और हाई ग्रोथ होता है, राइट। तो कुल मिला के आपने 65 लाख करोड़ का टर्नओवर यहाँ पे देखा। सेम थिंग इन प्रॉफिट। लेट अस चेक द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। मैं यहाँ पे जरूर देखना चाहूंगा दोस्तों निफ्टी की सबसे बड़ी 50 टॉप 50 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। रिलायंस विथ 74,000 करोड़ प्रॉफिट्स, एसबीआई 57,000 करोड़ प्रॉफिट। तो आपने दोस्तों भारत में दो कंपनी की एंट्री देख ली 50,000 करोड़ प्लस के प्रॉफिट की। सबसे पहले आया रिलायंस, फिर आई एसबीआई। इस साल एचडीएफसी बैंक की एंट्री हो जाएगी, राइट। तो इस साल आप तीसरी कंपनी को भी प्रॉफिट्स में 50,000 करोड़ के प्रॉफिट में पार करता हुआ देखोगे, राइट। सो दीज आर योर टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। एनर्जी की सबसे पहले, गवर्नमेंट बैंकिंग फिर, और फिर प्राइवेट बैंक और आईटी कंपनी। ये दोनों ही इंडस्ट्री को दोस्तों सिर्फ 3 दशक हुए, बाकी सब पुराने हैं, राइट। पर ये 3 दशक में भी इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त कमाई। फिर आईसीआईसी बैंक अगेन फ्रॉम प्राइवेट बैंक, फिर एनर्जी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, और फिर आईटी। तो यू कैन सी द लिस्ट। लोएस्ट प्रॉफिट मेकिंग में कौन आता है दोस्तों? अपोलो हॉस्पिटल। हाँ, लेकिन इनका धंधा भी कम है दोस्तों, 16,000 करोड़ का, राइट। टाटा कंज्यूमर फ्रॉम लोअर सेल्स एंड लोअर प्रॉफिट बट हाई पॉजिटिवनेस। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी के प्रॉफिट पिछले साल टूटे हुए थे ड्यू टू हाई क्लेम्स, राइट। तो इनका धंधा बड़ा होने के बावजूद दोस्तों प्रॉफिट कम थे, ये हमको यहां से दिखता है। बट लाइफ इंश्योरेंस कैन गिव अस 15% ग्रोथ इन फ्यूचर। तो इनको मार्केट कैप बढ़िया मिलता है, बराबर। हमने अब तक दोस्तों सेल्स, प्रॉफिट और मार्केट कैप के डेटा देखे, अब थोड़े क्वालिटी के भी डेटा देख लेते हैं, राइट। देख लेंगे दोस्तों। सी, मैंने यहाँ पे क्वालिटी के डेटा इसलिए लिए ताकि आप लोग इसे देख सको दोस्तों। अगर मैं टोटल निफ्टी 50 की कंपनीज में जस्ट अ मिनट, अगर ये जानना चाहूं कि सबसे बड़ा रिजर्व किसके पास है, राइट, तो ये है आपकी टॉप कंपनीज। रिलायंस विद 8.8 लाख करोड़ टोटल रिजर्व। फिर आता है बैंकिंग, गवर्नमेंट बैंक, एसबीआई, ओएनजीसी, एनर्जी में जो एक जमाने में जो दोस्तों ये निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, राइट। फिर आता है आपका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, दोनों बैंकिंग के रिजर्व स्ट्रॉन्ग है। एनटीपीसी, ग्रासिम, एक्सिस बैंक, राइट। पर मैं बोरोइंग जब चेक करूं सबसे बड़ा बोरोइंग किसका, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है एसबीआई, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक है, या सबसे बड़ा एडवांसेस है दोस्तों इन लोगों के, राइट।
तो जिनके एडवांसेस ज्यादा उनके बोरोइंग भी ज्यादा। 50 लाख करोड़ का बोरोइंग में देख रहा हूं, पर बैंकिंग के बोरोइंग नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंकिंग का तो ये रॉ मटेरियल बराबर है। तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, आपने देखा सब बैंकिंग के बोरोइंग ज्यादा हुए। तो मैं ये बोरोइंग नहीं गिनूंगा, और इसीलिए इनके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी फेवरेबल नहीं होते। पर डेब्ट टू इक्विटी देखने भी नहीं चाहिए इन लोगों के, राइट, क्योंकि इनका मेन धंधा ही डेब्ट देना है। तो इनको अलावा बैंकिंग के बाद जो सबसे बड़ी आती है बोरोइंग में, डेट इज रिलायंस। तो रिलायंस का अगर मैं बोरोइंग बड़ा देखता हूं तो मुझे रिजर्व भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली डेब्ट उनकी ज्यादा है, डेब्ट ज्यादा है, पर जब मैं उसको कंपेयर करता हूं दोस्तों उनकी टोटल इक्विटी से, तो दोस्तों डेब्ट तो 0.34 की हुई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 0.60 से ज्यादा डेब्ट को हम हाई डेब्ट का दर्जा दें। 0.60 को हम फेवरेबल कहेंगे, अच्छा नहीं है। अच्छा तो किसी कहेंगे बिल्कुल जीरो, राइट। पर चलो ये कंफर्टेबल है, हम ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा डेप्थ है। 3 लाख करोड़ है डेप्थ, पर उतना तो उनका इक्विटी है, राइट। सो दिस गिव्स अस आइडिया कि चलो सबसे ज्यादा डेप्थ है इनके ऊपर, पर कंफर्टेबल है। बजाज फाइनेंस, अगेन ये फाइनेंस की कंपनी हुई तो इनका भी डेप्ट टू इक्विटी नहीं देखना चाहिए। फिर आती है दोस्तों एनटीपीसी। देखो एनटीपीसी में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनके ऊपर डेप्ट बहुत ज्यादा है। 2.2 लाख करोड़ की डेप्ट के सामने रिजर्व 1.6 लाख करोड़ के है, तो ज्यादा फेवरेबल नहीं हुआ इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, राइट। हाई डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों पावर की, तो पावर की उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक्सपांशन भी यूज करना पड़ता है, और जिससे कैपेक्स, इनका कैपेक्स बढ़ाने के कारण डेप्ट ज्यादा है, राइट। फिर दोस्तों भारती एयरटेल। अब आप जानते हो दोस्तों एक जमाने में भारती एयरटेल बिल्कुल लो डेप्ट हुआ करती थी, पर जियो की एंट्री ने, जियो जब एंटर हुआ दोस्तों, उसके बाद भारती ने भी एक्सपांशन मोड पे आ गए, और ये लोग भी जबरदस्त एक्सपांड कर रहे हैं। पर एक्सपांशन यू ही तो होता नहीं है, कैपेक्स का पैसा किधर से लाएंगे, बड़ा डेप्ट है। तो भारती अगर आपके पास है, समझ लो इक्विटी लाख करोड़ की दोस्तों टोटल, बोरोइंग इनके सर पे 1.6 लाख करोड़ का है, जो कम नहीं है, ज्यादा है। पेड 1.53। ग्रोथ इसके कारण आपको भारती में बढ़िया मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कैपेक्स काफी बढ़ाया, पर प्रॉफिटेबिलिटी भी दोस्तों टूटेगी। अब तक की टेलीकॉम में सबसे हाई कंसिस्टेंट कंपनी दोस्तों भारती हुआ करती, राइट। बाकी सब टेलीकॉम की कंपनियां तो आप जानते हैं दोस्तों घर चली गई, काफी कंपनियां, और काफी कंपनियां प्रॉब्लम में थी, राइट। फिर ग्रासिम का नहीं देखने का दोस्तों, क्योंकि इनके नीचे आदित्य बिरला की फाइनेंस की कंपनीज आती है। पावर ग्रिड, अगेन मोर बोरोइंग देन इक्विटी। सिंपल रीजन मैंने जो आपको बताया, पावर की डिमांड हाई है दोस्तों। 2035 तक, 2035 में दोस्तों आज जितना पावर का कंजप्शन है दोस्तों, डबल के करीब हो जाएगा। तो ये फिर हमको एक्सपांड भी तो करना पड़ेगा। सेम इसके नी अब ओएनजीसी भी एक ऐसी कंपनी है जिसके सर पे लाख करोड़ की डेब्ट है। तो ये लिस्ट आपका क्या है, हर वो कंपनी आ गई जिसके सर पे लाख करोड़ की डेब्ट है। पर यहाँ पे फाइनेंस की कंपनी को हटा दीजिए दोस्तों, टाटा मोटर खाली 61,000 करोड़ की इक्विटी के सामने 1.2 लाख करोड़ का बोरोइंग, हाई बोरोइंग हुआ दोस्तों। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.97 इज नॉट फेवरेबल। इसीलिए दोस्तों टाटा मोटर को मार्केट कैप भी बड़ा कम मिलता है, राइट। इतना बढ़िया धंधा दोस्तों, ग्रोथ भी अब ये लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पर ध्यान रखें दोस्तों कि पास्ट में इनके प्रॉफिट इसलिए अच्छे नहीं थे क्योंकि डेप्ट ज्यादा थी। अब ग्रोथ अच्छा हो रहा है, इनकी इंडस्ट्री फेवरेबल हो चुकी है, तो धीमे धीमे डेप्ट कम करेंगे वो दोस्तों, राइट। सो अब मैं डेप्ट और बोरो, सॉरी, इक्विटी और बोरोइंग का डेटा ना देखते हुए सीधा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखूं, तो पहले की ये सब कंपनी में निकाल देता हूं फाइनेंस की। तो निफ्टी 50 में सबसे अनफेवरेबल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो किसका है, तो टाटा मोटर का है, राइट। ह्यूज डेप्ट इन फ्रंट ऑफ इक्विटी, और पास्ट इसलिए इतना अच्छा नहीं रहा। फ्यूचर अच्छा रह सकता है ड्यू टू वेल ग्रोथ। अब अच्छा ग्रोथ देखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये डेटा देखना नहीं चाहिए। तो सेकंड पे आई भारती, फिर एनटीपीसी, फिर पावर ग्रिड, फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, एल एन टी में भी एक पार्ट फाइनेंस का है, तो थोड़ा फाइनेंस निकाल देना पड़ेगा। ये प्योर डेप्ट टू बोरिंग नहीं है एल एन टी का, राइट। अडानी, अदानी तो आपको पता है पूरा ग्रुप ही दोस्तों ह्यूज बोरोइंग वाला है। तो अदानी पे डेप्ट
ज्यादा है, जितनी रिजर्व उतनी ही बोरोइंग। पर वो तो हमने बहुत सी गवर्नमेंट कंपनीज और दूसरी सब कंपनीज में भी ये देखा। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली अदानी के पीछे पड़ जाऊं कि भाई बहुत डेप्थ, अदानी की डेप्थ ज्यादा है पर साथ में दूसरी कंपनीज है वो भी भूलिएगा नहीं, राइट। तो चलो ये डेटा जाने दो। लो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो सबसे फेवरेबल कौन है निफ्टी 50 में, राइट। तो देखो लाइफ का तो वैसे देखना नहीं चाहिए, लाइफ को भी डेप्थ लेके करना क्या है। बजाज ऑटो, यू कैन सी दे आर डेप्ट फ्री कंपनीज, राइट। बजाज ऑटो, हिंदुस्तान लीवर, ये तो मल्टीनेशनल कंपनी हुई, तो इनका तो दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी फेवरेबल ही होगा। फिर आईटी की कंपनीज आती है दोस्तों, टीसीएस, इंफोसिस जैसी कंपनीज, फेवरेबल डेप्ट टू इक्विटी। आईटीसी, राइट, फ्रॉम योर एफएमसीजी सेगमेंट, फेवरेबल दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। फार्मा की डिविस लैब, मारुति, एलटीआईएम, नेस्टले, आइसर मोटर, हीरो मोटर, राइट, सन फार्मा, सिप्ला, एचसीएल टेक, ये सब कंपनियां एकदम डेप फ्री है, राइट। अब डेप फ्री अब किसको बोल पाओगे, यहां से लेके ये सारी डेप फ्री हुई, अब 10 तक आ जाओ, डिजोल आर डेप फ्री। टाटा कंज्यूमर, ना एचडीएफसी लाइफ, ना एशियन पेंट, ना डॉक्टर रेड्डी, ना टेक महिंद्रा, ऑल आर डेप फ्री, राइट। तो ऐसी कंपनियों की दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया होती है। देखो मैंने टोटल किया, सारी कंपनियों का मिलाओ तो 127 लाख करोड़ की डेप्ट, जो बहुत ज्यादा हुई, पर ये बैंकिंग को गिन के हुई, राइट। अगर मैं एक्स बैंकिंग गिनूं तो 0.34 खाली रेशियो होता है, राइट, जो अच्छा है। आप डेवलप कंट्रीज की दोस्तों अगर टॉप कंपनीज देखोगे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इतना फेवरेबल नहीं होता है दोस्तों, राइट। तो इंडिया में और जगह है दोस्तों ये लेने की, राइट, और डेप्ट बढ़ा के ये लोग एक्सपांड कर पाएंगे, राइट। सो नाउ लेट मी गो टू आईसीआर रेशियो। तो आईसीआर रेशियो दोस्तों क्या होता है, राइट। देखो डेप्ट टू इक्विटी एक बढ़िया सॉल्वेंसी रेशियो हुआ जहां पे मैं डेप्ट यानी बोरोइंग को टोटल इक्विटी से कंपेयर करता हूं। यहाँ पे आईसीआर मुझे बताता है कि कौन सी कंपनी, उनके सर पे जो फाइनेंस की लायबिलिटी है, राइट, यानी बोरोइंग से जो मुझे ब्याज भरना पड़ता है, इंटरेस्ट, फाइनेंस की लायबिलिटी और लीज लायबिलिटी। तो आईसीआर की खूबी क्या है कि ये लीज भी कवर करती है। बोरोइंग में आपको खाली बोरोइंग दिखता है, तो बहुत सी बार ऐसी कंपनीज जो बोरो नहीं करके खाली लीज ले लेके आगे बढ़ती है, अब वो भी तो उनकी लायबिलिटी हुई, उनको हर साल लीज भी तो पे करना है, राइट। सो आईसीआर आपको बोरोइंग एंड लीज लायबिलिटी दोनों का कंबाइंड रेशियो दे सकता है, राइट। तो जब मैं यहाँ पे डेप्ट पेइंग कैपेसिटी देखता हूं तो टोटल दोस्तों सबसे ज्यादा फेवरेबल कौन हुआ, डिविज लैब। ना इनके सर पे डेप्ट है ना इनके सर पे लीज है। बीपीसीएल, आईटीसी, आईटीसी हाईली फेवरेबल, मारुति, ये सब एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनीज हुई दोस्तों, 100+ देख रहे हो, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। मारुति, सिप्ला, हिंद लीवर, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट, सन फार्मा, बजाज ऑटो, नेस्टले, इन्फी, आइसर मोटर, एल एंड टी, राइट, हाईली बढ़िया रेशियो इनका हुआ, राइट। अब आईसीआर के लिए दोस्तों 20 का रेशियो याद रखें, राइट। 20 से प्लस वाली कंपनियां अच्छी हुई, 20 के लो जब जाती है तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई इनकी लीज और डेपिंग कैपेसिटी कम है, बराबर। तो आप ये नहीं बोलो ये तो अच्छे ही है, पर 20 से ऊपर वाले सब अच्छे हैं, बराबर। तो 20 के ऊपर वाले देखो यहां से लिस्ट चालू होता है, ये सबके ऊपर डेप्ट होगी। देखो अभी हमने टाटा मोटर की भी बात की कि डेप्ट बहुत ज्यादा है, पर फिर भी आईसीआर इनका ऐसा नहीं है एकदम अच्छा है पर बहुत बुरा भी नहीं, राइट। उसके सामने जब मैं एकदम खराब कंपनियां देखूं, राइट, तो अभी ये सब देखनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बैंकिंग की है, राइट। बैंकिंग में अगेन फाइनेंस बड़ा होता है, तो मत देखो ये सब। रिलायंस का आईसीआर खाली 5 है, राइट, तो ये अच्छी बात नहीं, बराबर। निफ्टी का एवरेज हमने देखा 5.7, सॉरी क्या है, हाँ 5.7 है, पर ये बैंकिंग के कारण इतना बुरा है, राइट। भारती बुरा 6, पावर ग्रिड 8, अदानी पोर्ट बुरा 12, विप्रो, टाइटन, राइट। अब टाइटन किसमें आई दोस्तों, कौन सी कंपनी में आती है टाइटन दोस्तों, इनके स्टोर्स बहुत खुलते रहते हैं तो स्टोर की लीज लायबिलिटी होती है। तो लीज जब आप गिनते हो, यस 15 का एसीआर हुआ, ग्रासिम, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा कंज्यूमर, कुछ लिस्ट को इस प्रकार से दोस्तों देखने का, राइट। सो आपको दोस्तों आपने अभी यहाँ पे सबसे फेवरेबल कंपनीज भी देखी और कुछ कंपनीज जहां पे ज्यादा लायबिलिटी है वो भी आप लोगों ने देखा। डन दोस्तों। अगर मैं एक्स बैंक करूं
तो 58 का आईसीआर होता है एक्स बैंक। पर याद रखिएगा कुछ कंपनीज पे लीज लायबिलिटी बड़ी होती है, वो भी इस लिस्ट में आ गई, राइट। तो आईसीआर ने हमको बता दिया किस पे दोनों कंबाइन करके, बोरोइंग और लीज कंबाइन करके किनके रेशियो हाईली फेवरेबल थे, बराबर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों मार्जिन पे। चलो मार्जिन देख लेते हैं, मैं ये फिल्टर कर दिया। ओके, सो मार्जिन टोटल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये एक नीचे कर लेने दो क्या। 2018 में मार्जिन सबके 9 के थे, 2023 में मार्जिन 9.8 के हुए, तो मार्जिन सुधरे दोस्तों, कंपनी में इंप्रूवमेंट दिखा है, राइट। जब मैं आज की 2023 कौन सा है ये वाला, आज का जब मैं डेटा देखूं टॉप मार्जिन वाली कंपनी, तो कोटक बैंक, ना पावर ग्रिड, ना आईसीआईसी बैंक, बजाज फिनांस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, अदानी पोर्ट, इनके स्ट्रॉन्ग मार्जिन हुए दोस्तों। देखो ऐसा नहीं है कि जिनके लो मार्जिन हो सब पूरी कंपनी, ऐसा नहीं होता है, ये मिक्स किया हुआ है दोस्तों पूरा। यानी इसमें अलग अलग इंडस्ट्री होगी, इमर्जिंग इंडस्ट्री के मार्जिन कम हो क्योंकि उनको बहुत एक्सपांड करना होता है दोस्तों, तो कॉस्ट उनके बड़े होते हैं। जैसे जैसे कंपनी इमर्जिंग से ग्रोथ में आती है, थोड़े कॉस्टिंग कम होते हैं, ग्रोथ से मैच्योरिटी के फेज पे आती है, बहुत कम कॉस्टिंग हो गए, तो मैच्योरिटी लेवल पे मार्जिन एकदम स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पे जब हम मैच्योर कंपनीज देखेंगे उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते इमर्जिंग कंपनीज के साथ, राइट। जैसे यहाँ पे कोटक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सबके मार्जिन अच्छे हैं, ये ग्रोथ कंपनी हुई। बजाज फिनांस की बहुत अच्छे है, राइट। आईटीसी तो मैच्योर कंपनी, मार्जिन इतने अच्छे होने ही चाहिए। अदानी पोर्ट के मार्जिन अच्छे, हालांकि ये ना मैच्योर है, ये तो ग्रोथ वाली है, तो इनको भी बहुत कॉस्ट होता है, राइट। डिविज लैब फ्रॉम ग्रोथ, कोल इंडिया ग्रोथ, इंडसइंड बैंक, आइसर मोटर, सन फार्मा, टीसीएस, डॉक्टर रेड्डी, राइट। पर जब मैं लोएस्ट मार्जिन वाली देखूं तो बीपीसीएल के पूरे मार्जिन, अब ये दोस्तों ऐसा तो नहीं है ये इमर्जिंग सेक्टर है, अच्छे मार्जिन नहीं है। टाटा मोटर बुरे मार्जिन, क्यों? ड्यू टू हाई डेब्ट। अदानी बुरे मार्जिन, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई पूरे मार्जिन थे इनके पिछले साल, क्यों? क्योंकि क्लेम्स ज्यादा थे, राइट। जेएसडब्ल्यू टाटा स्टील पूरे मार्जिन, हिंडाल्को पूरे मार्जिन, अपोलो हॉस्पिटल पूरे मार्जिन। पर दोस्तों देखो एसबीआई एचडीएफसी लाइफ को मानते चलो ये तो इमर्जिंग सेक्टर है, अदानी को मानते ये तो इमर्जिंग ही है, जबरदस्त ग्रो करते हैं। हिंडाल्को के बुरे मार्जिन अच्छी बात नहीं है, ये बड़े डेप्थ के कारण हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील तीनों थी। अपोलो इमर्जिंग है दोस्तों, इनको जबरदस्त ग्रो करना है, पूरे भारत में हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं, तो इनके मार्जिन कम ही होंगे, राइट। सो मैं वापस से था ऐसा कर देता हूं, राइट। ओके, सो आप लोगों ने 2018 से 2023 के मार्जिन भी चेक किया। अब दोस्तों जरा एकदम सीट बेल्ट बांध लो, हम लेटेस्ट डेटा देखने वाले, राइट। लेटेस्ट डेटा अभी क्या चल रहा है निफ्टी में, उससे पहले यस मैं आपको पिछले 5 साल के ग्रोथ डेटा भी बता दूं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ है। निफ्टी की कंपनीज ने 12.8% का ग्रोथ किया, राइट। प्रॉफिट इनके 15% से बढ़े 5 सालों में, इसीलिए तो आपकी वेल्थ भी 15% से बढ़ी है निफ्टी में, राइट। वैल्यूएशन बढ़े ना आपके। पर टॉप ग्रोइंग देखो तो बजाज फिनसर्व ने जबरदस्त ग्रो किया है। बजाज फिनसर्व में एक बड़ा हिस्सा बजाज फाइनेंस का भी आता है, तो बजाज फिनांस ने 27% से ग्रोथ किया, तो इसका फायदा हुआ। दूसरा बजाज फिनसर्व में बजाज लाइफ, बजाज जनरल भी आता, तो बजाज फिनसर्व को तीनों इमर्जिंग और ग्रोइंग सेक्टर मिलते, तो ग्रोथ इनका तगड़ा है, धंधे अच्छे बढ़े, प्रॉफिट अच्छे बढ़े। एलटीआईएम का ये ग्रोथ मत देखो, क्योंकि एलटीआईएम में जब माइंड ट्री मर्ज हुई इसीलिए आपको ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है, ये नहीं होता तो 20% का ग्रोथ होता जो अच्छा है, राइट। पर ये गलत ग्रोथ हुआ। फिर अदानी, अभी इनके तो ग्रोथ क्या देखने की, ये तो ग्रोथ जबरदस्त होते हैं अदानी की कंपनीज के। बजाज फिनांस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, यूपीएल जबरदस्त ग्रोथ, इसीलिए तो ये निफ्टी में एंटर हुए थे। पर ग्रोथ है, क्वालिटी नहीं। टाइटन जबरदस्त दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं यार टाइटन है बहुत बड़ी कंपनी हुई अब क्या लेने का, ग्रोथ तो देखो भाई, यार इतना बढ़िया ग्रोथ आपकी टाइटन करती है दोस्तों, ये जबरदस्त एक्सपांड कर रहे हैं, आप टाइटन को ग्रोथ सेक्टर में जरूर डाल सकते हो। निफ्टी से दुगना ग्रोथ किया कि नहीं इन लोगों ने 5 साल में, राइट। एशियन पेंट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एसबीआई लाइफ, देखो लाइफ को भी 15% का ग्रोथ मिलना है, तो लाइफ पे भी ध्यान रखो, एसबीआई हो या एचडीएफसी लाइफ। देखो रिलायंस एक मैच्योर कंपनी हुई, ये 16-17% का ग्रोथ होता ही नहीं, पर रिलायंस ने क्या किया, दूसरे इमर्जिंग सेक्टर की रिटेल, जियो, जिसने इनको इतना बढ़िया ग्रोथ दिया है।
तो रिलायंस को भी मानना पड़े दोस्तों। देखो पुरानी कंपनियों में कोई लिस्ट में नहीं है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में, पर रिलायंस का नाम इन्होंने 5 साल में बढ़िया ग्रोथ, राइट। सो लिस्ट देख लेना शांति से, मैंने आपको डेटा दिया हुआ है। पर वर्स्ट ग्रोथ भी देखो, हीरो मोटर का सब बहुत बुरा ग्रोथ है दोस्तों। क्यों? मैं पहले ही बोला 5 साल में ऑटो बुरा था, टू व्हीलर बुरा था, तो 5 साल में कोई ग्रोथ नहीं हुआ सेल्स का। टाटा मोटर खाली 3.2% का सेल्स ग्रोथ, राइट। अगेन क्यों? क्योंकि ऑटो से बिलोंग करती है। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी नंबर लग गया, बजाज का भी नंबर लगा, मारुति का भी नंबर लगा। तो पांचों कंपनी कौन सी है लो ग्रोथ में? ऑटो वाली। क्यों? 5 साल ऑटो के बुरे थे, पर अगले 5 साल ये उम्मीद मत करना अगले 5 साल ऑटो धमाकेदार बढ़ने वाला है डबल डिजिट से, राइट। तो ये जो भी कंपनीज यहाँ पे है उसका फायदा उठा पाएगी। सिप्ला दोस्तों फार्मा से, देखो फेवरेबल इनके लिए था, पर ये बढ़ नहीं पाए, राइट। इसीलिए सिप्ला का मार्केट कैप भी इतना फेवरेबल नहीं, राइट। फिर नेस्ले, पावर ग्रिड, ये सब कंपनी देखो, एल एन टी, अब एल एन टी का भी कहाँ ग्रोथ था इतना बढ़िया। पर पिछले 2 साल आप लोगों ने इंफ्रा का जो स्पेंडिंग देखा दोस्तों, दो नहीं इनफैक्ट 3 साल, फिर इनका ग्रोथ आया है, राइट। तो एल एन टी का फास्ट ग्रोथ इंफ्रा के लो स्पेंडिंग के कारण अच्छा नहीं था, पर अब हम एल एन टी को 15-20% से बढ़ता हुआ देखेंगे। तो ये ना मानिएगा कि नहीं होगा ग्रोथ, राइट। सो दिस वाज द ग्रोथ ऑफ लास्ट 5 ईयर। पर अभी क्या? चलो ट्रेल सेल्स ग्रोथ देखे, देखना है सबसे इंपॉर्टेंट है अभी क्या चल रहा है, राइट। सो दीज आर द ट्रेल सेल्स ग्रोथ ऑफ योर निफ्टी 50 कंपनीज। दोस्तों टॉप कंपनीज का यहां पे चलो फिल्टर कर लेते हैं। या सबसे पहले हम देख ले 6.5% का ग्रोथ है खाली, जो अच्छा नहीं है, पर प्रॉफिट बढ़िया बढ़े हैं। तो किसने सेल्स को नीचे किया और किसने दौड़ाया? तो एचडीएफसी बैंक का बहुत बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है, पर ये रियल नहीं। इसमें 2 क्वार्टर ट्रेल के मर्ज एंटिटी होने के बाद के ऐड हुए हैं, राइट। Q2 Q3, तो इसीलिए ये ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है, रियल में ये ग्रोथ नहीं होगा दोस्तों। तो एचडीएफसी को मैं थोड़ी देर इस साल के लिए बाजू में रख दूंगा। जो प्रॉफिट भी 30% दिख रहा है इतना नहीं है, खाली 12% का प्रॉफिट। लाइफ, एसबीआई 45% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट नहीं बढ़े इतने अच्छे, राइट। एचडीएफसी लाइफ का भी 34, वंडरफुल ग्रोथ। कोटक बैंक 26%, आईसीआईसी बैंक 25%, बजाज फिनसर्व 24%, बजाज फाइनेंस 24%। ये सब अच्छा, पर दोस्तों ये साल जैसे पिछले कुछ साल लाइफ के लिए अच्छे नहीं थे, राइट। तो ये सब करेक्शन में थे। ये साल दोस्तों फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले साल से अब तक हम लोग 2.5% ब्याज दर बढ़ता हुआ देख चुके हैं। तो इनका जो रॉ मटेरियल है बोरोइंग, वो इनको महंगा मिल रहा है। तो आप देख सकते हो हर एक बैंक जो है, धंधा बढ़ा उतना प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाए। तो थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है बैंक का और फाइनेंस का। थोड़ी देर ये सोचो, डिमांड तो बढ़िया ही है, प्रॉफिट कब बढ़ेंगे दोस्तों? 6 महीने बाद, जब साइकिल घूमेगी इंटरेस्ट रेट की, बैंक्स को दौड़ना है, तब तक के लिए एक्यूमुलेट करो, नहीं हो तो, राइट। फिर अदानी पोर्ट दोस्तों आपने देखा कितना बढ़िया स्पेंडिंग हुआ इंफ्रा पे, जिसका फायदा अदानी को भी मिल रहा है दोस्तों, राइट। पोर्ट 23, एक्सिस अगेन फ्रॉम बैंकिंग। टाटा मोटर का ग्रोथ दोस्तों जबरदस्त है इस बार, 63% का सेल्स, 23% का सेल्स ग्रोथ। सो अमेजिंग दोस्तों, बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ, राइट। मारुति का ट्रेल ग्रोथ 15%। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो दोस्तों, टाटा मोटर ने इस बार बढ़िया ग्रोथ, राइट। तो प्रॉफिट भी इनके धमाकेदार बढ़े, पर प्रॉफिट ग्रोथ में कभी नहीं देखने की, क्योंकि प्रॉफिट देखो टाटा मोटर के पिछले साल तो थे ही नहीं, बिल्कुल लॉस मेकिंग के करीब थे, तो इसलिए आपको एक बड़ा जंप दिख रहा है, राइट। टेक महिंद्रा के प्रॉफिट टूटे हैं 121%, टाइटन जबरदस्त, प्रॉफिट नहीं बढ़े, राइट। तो शांति से पूरा डेटा देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ऑटो में हमने पूरी चीजें देखी, आप देखो पलटी दिख रही है ट्रेल में भी, अभी तो साल पूरा नहीं हुआ है। देखो टाटा मोटर आ गया टॉप में, फिर आपका बजाज ऑटो आ गया, मारुति आ गया, राइट। तो सब कंपनियां धीमे धीमे ऊपर आ रही है ग्रोथ, बराबर है। एल एन टी वेरी गुड ग्रोथ 16। अब निफ्टी के सामने ये सब परफॉर्मर हुए दोस्तों, 6.5% का ग्रोथ। तो ये सब कंपनियां वो है जिन्होंने निफ्टी को इस साल आउट परफॉर्म किया है, और नीचे वो सब कंपनियां जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, जैसे अदानी, राइट, बीपीसीएल। अब अदानी एंटरप्राइज का ग्रोथ इस साल अच्छा नहीं है दोस्तों, राइट। बीपीसीएल -16%, क्रूड रिलेटेड दोस्तों, क्रूड के दाम कम, प्रॉफिट इनके बढ़िया बढ़े और सेल्स इनके कम दिखेंगे। सेम थिंग विद आपकी रिलायंस,
रिलायंस का -1.6% है ट्रेल सेल्स ग्रोथ। क्यों? क्योंकि क्रूड बड़ा रोल प्ले करता है, पर प्रॉफिट दोस्तों रिलायंस के फिर भी बड़े हैं, राइट? तो पूरा लिस्ट शांति से देख लीजिएगा, मैं वापस से कर देता हूँ, राइट? कि भी धंधे जिधर बढ़े हमेशा उधर वेटेज बढ़ाता जाने का, राइट? ये चीज दोस्तों आप क्रूड के केस में नहीं देखोगे, मतलब रिलायंस और बीपीसीएल के केस में ये नहीं देखोगे। धंधे ना भी बड़े हो तो भी अच्छी चीज है वहां पे, राइट? देन मार्जिन देख लीजिए दोस्तों, मैंने 2018, 23 और ट्रेल किए, पिछले साल के मुकाबले किसके मार्जिन पूरे हैं ये देख लेने का। इधर से आप देखो, रिलायंस के मार्जिन सुधरे हैं। लास्ट ईयर 8.3, अभी ट्रेल 9, मतलब प्रॉफिट बढ़िया, राइट? टीसीएस थोड़े बहुत बड़े हैं। एचडीएफसी बैंक गिरे हैं मार्जिन, नॉट गुड। आईसीआईसी बैंक थोड़े गिरे हैं। इनफी गिरे हैं, भारती गिरे हैं। देख लो दोस्तों शांति से कहां पे मार्जिन फेवरेबल है। देखो पावर ग्रिड फेवरेबल है, राइट? अदानी पोर्ट फेवरेबल है। तो ये जहां पे इस साल मार्जिन सुधरे हैं उन्हीं के प्रॉफिट बढ़ते देखोगे आप। अगर निफ्टी 50 के प्रॉफिट दोस्तों बड़े हैं, निफ्टी 50 के मार्जिन 9.8 के 11% हुए हैं, तो जो कंपनियों के मार्जिन सुधरे होंगे वहां पे आप अप ट्रेंड देख रहे होंगे। सो नाउ वैल्यूएशन देख लो। पूरे निफ्टी का वैल्यूएशन 23 पहुंचा है दोस्तों। ध्यान रखना फेयर वैल्यूएशन निफ्टी का 21 है, तो हम फेयर वैल्यूएशन पे नहीं है, फेयर वैल्यूएशन से थोड़े आगे बढ़े हैं। तो यहाँ कंपनियां भी आपको दी हुई है हमने कि कंपनियों के कितने वैल्यूएशन पे कौन सी कंपनी अभी पहुंची है। वैल्यूएशन दो प्रकार से देखने के, एक प्राइस के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से प्राइस कितना ज्यादा है, राइट? बहुत ज्यादा है दोस्तों, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बराबर? उसी प्रकार से यील्ड भी देखने का दोस्तों। यील्ड यानी मैंने 100 रुपया रखा है एफडी में, मुझे 6.5% यील्ड मिलता है। मैं 100 रुपया रख रहा हूँ शेयर बाजार में, मुझे खाली 3% का यील्ड मिलता है, यानी 3 रुपया, 3.20। क्यों? क्योंकि एफडी तो स्टैटिक है, वो तो जिंदगी भर 6% ही देने वाली है। पर शेयर बाजार में हम निवेश क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनियों के प्रॉफिट बढ़े। हमने देखा 5 साल में दोस्तों 15% से प्रॉफिट बढ़े, तो आपकी ये यील्ड 3 से सीधा 10% आ गई होगी, है कि नहीं? तो ये यील्ड बढ़ती रहती। तो यहाँ पे यील्ड 3+ है, 3.2+ है, तो अच्छी बात। 3 से नीचे है तो इसका मतलब ये कि वैल्यूएशन थोड़े प्रॉपर नहीं है। तो मेरे को थोड़ा फॉल का वेट करना चाहिए फुल स्टैक लेने के लिए। मैं ले सकता हूँ कंपनी मेरे को लेनी हो तो, पर कैश ज्यादा रखने का, जिधर ई हाई हो यील्ड कम, राइट? उधर कैश नहीं भी रखोगे तो चलेगा जिधर यील्ड अच्छी, राइट? जैसे फेवरेबल, बिल्कुल जैसे एसबीआई बैंक हुई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन सब की यील्ड अच्छी ही है दोस्तों, राइट? मैं यहाँ पे देख रहा हूं जैसे आईटीसी 4%, एक टाइम था दोस्तों जब आईटीसी की यील्ड ऑलमोस्ट 7-8% हो गई थी, राइट? वहीं से हमने आईटीसी को बढ़ते हुए देखा है। ओएनजीसी की यील्ड बहुत अच्छी है क्योंकि प्रॉफिट इनके बहुत बड़े। शेयर इतना नहीं बढ़ा जितने प्रॉफिट बढ़े, पर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। तो यील्ड देखो, साथ में ये भी सोचो कि यस क्या मुझे कंसिस्टेंसी मिलेगी अगले साल? ऐसा तो नहीं कि कंपनी लॉस करे और मेरी यील्ड नेगेटिव हो जाए। एफडी तो अगले साल भी 6.25% देगी, इधर ऐसा नहीं हो कि मैं नेगेटिव में आ जाऊं, राइट? सो यस कोल इंडिया और सारी चीजों के यील्ड और दोनों चीज दोस्तों आप देख लीजिएगा। बीपीसीएल बहुत बड़ा है, बढ़िया यील्ड है, पर अगला साल लॉस किया तो क्या करेंगे? बराबर कि नहीं? तो ट्रैक द यील्ड। अब मैं लेटेस्ट अभी क्या करने का उसके ऊपर आ जाता हूं दोस्तों। आखिरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आज की, ध्यान से देख लो इसको। निफ्टी 50 अभी कितना है? 21,783 है। अभी पीई कितना है? 23 का है, थोड़ा बड़ा है दोस्तों फेयर पीई से। ईपीएस कितना है दोस्तों? ट्रेल ईपीएस, ट्रेल। मैंने यहाँ पे निफ्टी के फेयर वैल्यूएशन की पूरी हिस्ट्री दी है दोस्तों, शांति से इसको देखना, राइट? पिछले साल का ईपीएस 849 था, राइट? कितना था? 849। ऑल राइट। अभी ट्रेल ईपीएस 947 है, 947। फॉरवर्ड ईपीएस 1010। फॉरवर्ड यानी ये साल खत्म होगा, मेरा ईपीएस किधर पहुंचने वाला है, राइट? तो पिछले साल 850 का हमने देखा, अभी 947 है। ग्रोथ तो बहुत अच्छा है इस साल का, 20-20% का। तो जैसे मेरा एक क्वार्टर और ऐड होगा ईपीएस और बढ़ेगा दोस्तों, राइट?
क्योंकि क्वार्टर फोर निकल जाएगा ट्रेल में से, और ये क्वार्टर फोर ऐड होगा जो ग्रोथ वाला है, बराबर है। तो हम 1010 का फॉरवर्ड ईपीएस देखेंगे, ईपीएस ग्रोथ में है, ये ध्यान। फेयर पी 21 है, सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं है, 6.5% है, प्रॉफिट ग्रोथ धमाकेदार है, 19% है। मैं यहाँ पे क्या फेवरेबल देखूंगा, राइट? वर्ल्ड इकोनॉमी प्रॉपर लैंड कर रही है, बुरा हाल था, अच्छा ग्रोथ हमें कुछ कंट्री से दिख रहा है जहां पे बुरा ग्रोथ था, तो इससे भी ये ग्रोथ में मदद मिलेगी, क्योंकि आईटी की कंपनीज का ग्रोथ लो हो गया है बाहर का लो ग्रोथ के कारण। पर अब बाहर के देश, राइट, डेवलप्ड इकोनॉमी सुधरेगी, आईटी सुधरेगा, तो ये ग्रोथ को सुधरता देखेंगे। दूसरा, 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है दोस्तों, कंपनियों की, राइट, सॉरी, इंडिविजुअल्स। तो लोग ज्यादा खर्चेंगे दोस्तों, आपका ग्रोथ बढ़ने वाला है। तो अगला साल, मैं इस साल से अच्छा ग्रोथ उम्मीद करूंगा, बराबर है? पर अगला साल प्रॉफिट ऐसा 19% वाला नहीं रहेगा। इस साल क्यों रहा? क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन हुआ है। अगले साल में 15% जितना उम्मीद करूंगा। अगले साल का फेवरेबल क्या है? इंटरेस्ट रेट घटेंगे, कंपनीज के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, उन कंपनी की जिनके ऊपर डेब्ट, राइट? सो दिस थिंग्स आर फेवरेबल फॉर दिस एंड नेक्स्ट ईयर। ध्यान रखो, फेयर वैल्यू अभी कितनी है कंसिडरिंग ट्रेल ईपीएस? दोस्तों, जो 947 का ईपीएस आया, उसके हिसाब से फेयर वैल्यू निफ्टी के 19900 होनी चाहिए। कितना? 19900। अभी निफ्टी कितना है? 21783। तो 2-1000 आगे है, राइट? इतनी वॉलेटिलिटी उम्मीद करो। पर इसके साथ ये भी सोचो कि मैं क्वार्टर फोर में एंटर हो चुका हूं, राइट? क्वार्टर फोर। ट्रेल ईपीएस कब तक का था? दिसंबर तक का था। जनवरी गया, फेब्रुआरी गया, मार्च में नतीजे आएंगे, ईपीएस 1010 होके आने वाला है अंदाजे से। तो फॉरवर्ड निफ्टी कितना उम्मीद करें? 21217। फॉरवर्ड फेयर वैल्यूएशन निफ्टी के 21200 तो हुए, राइट? तो हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी बहुत महंगा हो चुका है, राइट? जो फेयर वैल्यूएशन से निफ्टी के, उसके थोड़ा ही ऊपर है। तो थोड़ा भी फॉल आता है, आपको बाइंग आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम फेयर वैल्यूएशन से दूर नहीं है। तो मैं रेंज क्या उम्मीद करूं निफ्टी की? कितनी उम्मीद करेंगे? चलो देख लेते हैं, राइट? ये है दोस्तों 18186 का मैंने लो पी गिना है, हिस्टोरिकल लो पी। हाँ, मैंने हिस्ट्री दी है, तो आप देख लेना हिस्टोरिकल लो पी कितना रहता है, राइट? तो हिस्टोरिकल लो पी देखूं तो भी 18186 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट को बुरे समय में मिलेगा। तो अगले कुछ समय के लिए, 3-1 महीने के लिए, आप मान लो 18200 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। दौड़ेगी तो निफ्टी कितना दौड़ेगी? इन अर्निंग के बेस पे 25,258 हाई पी हुआ, राइट? तो 25,000 के करीब खरीदो नहीं, 18,186 के लिए पैसा भी रखो। अभी मैं जरूर निवेश कर सकता हूं, पर मैं 10% कैश मेरे पास रखूंगा, ताकि बाजार गिरे, मेरे पास पैसा रहे, बाजार दौड़े, मेरे पास शेयर होने चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल एट बोथ द प्लेसेस। यू शुड हैव शेयर्स, शुड हैव कैश, राइट? लोगों की तरह मत करना, माल बेच लो यार बाजार गिरने वाला है, अरे माल ले लो यार पूरा बाजार चलने वाला है। वो लोग दोस्तों ट्रेंड देख के, वो खाली माहौल में आके दोस्तों बाय करते हैं, ऐसा नहीं करो। प्रॉपर वैल्यूएशन क्या कहते हैं रेंज निफ्टी की? 18,000 से 25,000 की रेंज एक निफ्टी की रेंज हुई। 18 के करीब स्ट्रॉन्ग बुलिश, 25 के करीब बेरिश हो जाने का, राइट? तो आई होप दोस्तों आज जो हमने निफ्टी पे बात की है काम लगेगी। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि जो डेटा पे आज हमने अभी बात की है, इससे आप कैसा फायदा उठाओ। धन्यवाद।